आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग पावर पॉइंट के कुछ ऑप्शंस हैं जिनको कवर करने वाले हैं। पावर पॉइंट में आज हम आपको डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन इन सब के बारे में बताने वाले हैं। तो ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे आपको एक पीपीटी मिल रही है। ठीक है, ये मैंने पीपीटी इसमें बना रखी है पहले से ही। तो अब इसमें आपको ये पहले बताना है कि पावर पॉइंट में देखिए, आप एमएस वर्ड, एक्सेल ये सब चीजें करके तब आप पावर पॉइंट पे आते हो। आपको ये बेसिक सारी चीजें पता ही हैं, जो होम ऑप्शन में सारी ऑप्शंस हैं या इंसर्ट ऑप्शन में हैं, वो सारे ऑप्शन आपको पहले से ही जानकारी थोड़ी बहुत होगी ही। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका न्यू स्लाइड का आता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्लाइड्स बना रखी हैं, अगर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है तो न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे अलग अलग इसके देखिए ट्रायल के लिए लेआउट है, उस पर आप कोई भी लेआउट जैसे प्रेस करोगे ये आपका आ जाएगा ऑन स्क्रीन। अब यहाँ पे क्लिक एड द टेक्स्ट का ऑप्शन आता है टाइटल का, आप उसमें जो भी चीजें टाइप करोगे वो सारी चीजें आपकी टाइप होती जाएंगी यहाँ पे इस तरीके से। देखिए, ठीक है, इसके नीचे जो क्लिक द एड टेक्स्ट, यहाँ भी आप कुछ टाइप कर सकते हो, ये सारी चीजें टाइप होती चली जाएंगी। ये इसके अलग लेआउट के ऑप्शंस आते हैं, जो लेआउट आपको सही लगे वैसा लेआउट आप क्लिक करके और ऐड करा सकते हैं अपनी स्लाइड्स में। ये रहा, ठीक है। आपको इस तरीके से 2 बार कंटेंट देना है, टाइटल देना है, ये लेआउट्स आप इसमें ऐड करा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्लाइड को ऐड कराने के लिए। या हम यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे, या कंट्रोल के साथ एम इसकी शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म है, यानी शॉर्टकट की है, इससे हम लोग न्यू स्लाइड को ऐड करा सकते हैं। बाकी यहाँ पे रीसेट सेक्शन का ऑप्शन है, जैसे यहाँ से हमें इसको रीसेट कर दी, या यहाँ से सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, अलग अलग मैंने इसमें सेक्शन डाल दिए। एक इस स्लाइड को मैंने नाम दे दिया सेशन 1, दूसरी स्लाइड मैंने 2 स्लाइड छोड़ करके उसमें दूसरा नाम दे दिया सेशन 2। उसको स्लाइड में डिवाइड करने के लिए ऑप्शन आते हैं। बाकी आपका देखिए यहाँ पे ऑप्शन सारे आपको अभी एक्टिव नहीं दिख रहे हैं, सारे ऑप्शन बंद हैं, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ, कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि जब तक आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शंस आपके काम नहीं करेंगे। देखिए मैंने जैसे ही सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर रही हूँ, देखिए फॉन्ट चेंज हो रहा है, बोल्ड लग रहा है। बोल्ड अगर मैं इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, जैसे ही मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया, बोल्ड वाला ऑप्शन अप्लाई किया, देखिए बोल्ड अप्लाई हो गया, इटैलिक अप्लाई किया, इटैलिक अप्लाई हो गया, अंडरलाइन लगाया, अंडरलाइन अप्लाई हो गया। फिर आपके एक एक ऑप्शन करके वो सारे ऑप्शन यहाँ पे देखिए आप यूज कर सकते हैं। जब तक हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। ये आपके फॉन्ट को यहाँ पे इंक्रीज फॉन्ट, ये डिक्रीज फॉन्ट, ये साइज के ऑप्शंस हैं, और ये हाईलाइट कलर, टेक्स्ट कलर, ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे मिल रहे होंगे। तो वो आप होम ऑप्शन से ही स्लाइड पे सारे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे होम ऑप्शन की और स्लाइड को इंसर्ट कराने की। स्लाइड पे कोई भी चीज कैसे हम टाइप करके स्लाइड को बनाते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हो गई। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं इंसर्ट पे। तो इंसर्ट पे भी आपके वो सारे ऑप्शन है जो आपने वर्ड एक्सेल में पढ़ रखे हैं। डिजाइन टैब पे आते हैं। डिजाइन टैब का मतलब होता है जैसे मुझे इस स्लाइड पे कोई भी थीम लगानी है, ये अलग अलग यहाँ पे थीम के ऑप्शंस आते हैं। जिस भी थीम को आपको लगाना होगा बस आपको वहां पे जाना है और उस थीम पे प्रेस कर देना है, आपकी वो थीम स्लाइड में आपकी लग जाएगी। सारी एक ही साथ सारी थीम क्यों अप्लाई हो रही है? क्योंकि आप यहाँ पे आपने अप्लाई टू ऑल कर दिया है। यहाँ पे जब आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन आएगा, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड का ऑप्शन आएगा। अगर आप अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करेंगे तो वही आपकी थीम पर्टिकुलर सिर्फ एक ही स्लाइड पे लगेगी, अप्लाई टू सिर्फ सेलेक्टेड स्लाइड पे, बाकी वो किसी पे थीम नहीं लगेगी। जैसे मैंने इसको किया और मैंने इस पे यहाँ पे राइट क्लिक किया, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड कर दिया, अब ये सिर्फ थीम इसी पे लगी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अगर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे मुझे दूसरी थीम लगानी है, मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड कर दिया, तो इस पे ये दूसरी थीम लग गई। ठीक, फिर तीसरी स्लाइड पे जाते हैं। इस पे मुझे दूसरी थीम लगानी है, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड कर दिया, इस पे मुझे तीसरी थीम मिल गई। तो ये तो हो गए स्लाइड पे अलग अलग डिजाइन में थीम लगाने के। यहाँ पे साइड में आपको वेरिएंट्स मिलते हैं, ये सारे हमारे टेक्स्ट पे काम करते हैं। ये स्लाइड हमारी है, इस पे हम जो भी वेरिएंट्स लगा देंगे ये सारे स्लाइड पे अलग अलग वेरिएंट्स हमारे शो करेंगे। इसमें इफेक्ट है, कलर है अलग अलग, जैसा भी कलर आप कलर का वेरिएंट लगाना चाहते हैं वो अपनी स्लाइड्स पे आप वेरिएंट्स लगा सकते हैं। ये स्लाइड के साइज का ऑप्शन आता है, कस्टमाइज साइज कर देंगे, जैसा आपको पोर्ट्रेट में रखना है, लैंडस्केप में रखना है, विड्थ हाइट चेंज करनी है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको कैसा रखना है, बैकग्राउंड में अलग अलग जो है कलर का आता है। यहाँ पे कलर स्केलिंग का है, कैसा आप कलर देना चाहते हैं। इसमें आपको ग्रेडियंट के यहाँ पे कलर के ऑप्शंस हैं, या अलग अलग उसके ट्रांसपेरेंसी है, ब्राइटनेस है, उन सब चीजों के इफेक्ट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद फिर आपकी नेक्स्ट स्लाइड अगर हम लेते हैं, यहीं पे अगर आप देखते हैं कि ग्रेडियंट में आपको फिल ग्रेडियंट के ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पे कलर है, फोरग्राउंड कलर है, ब्राइटनेस है, इन सब चीजों को कम करने के लिए। दूसरा यहीं पे पिक्चर के ऑप्शन है, पिक्चर पे आप जाएंगे, अगर हम यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं, इस जगह से कोई भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं और यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज, ये पैटर्न के ऑप्शन आते हैं। अलग अलग है यहाँ से पैटर्न, ये जैसे बैकग्राउंड का कलर है, बैकग्राउंड का कलर मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। दूसरा यहीं पे फोरग्राउंड का कलर होता है, उसको मैंने चेंज कर दिया, तो उस तरीके के यहाँ पे पैटर्न भी बन जाते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें हो गई डिजाइन के ऑप्शंस में। अब हम लोग मेन ऑप्शन जो हमारा ट्रांजिशन एनिमेशन का है वो देख लेते हैं। ट्रांजिशंस क्या होते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए मेरी ये स्लाइड है, अब इस पे मुझे ट्रांजिशन अप्लाई करना है। ट्रांजिशन हमारे स्लाइड के पूरे पेजेस पे लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास काफी ऑप्शंस हैं, मैंने इस स्लाइड में मैंने ये ट्रांजिशन लगाया, मैंने कर्टेन का एक ट्रांजिशन है वो इस स्लाइड पे अप्लाई कर दिया। जैसे आप इस पे लगा देंगे, उसके बाद यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन है, जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपका इफेक्ट यहाँ शो करेगा। अब जैसे दूसरी स्लाइड मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की, मान लीजिए मैंने ये स्लाइड सेलेक्ट की, इसमें मैंने दूसरा ट्रांजिशन लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ क्रश वाला ट्रांजिशन लगा दिया, ये देखिए। अब आप क्या करोगे, F5 से इसकी शॉर्टकट की है, प्रीव्यू कराने के लिए F5 करोगे तो वो आपके सारी चीजें शो करेगी, जो भी आपने ट्रांजिशन एनिमेशन इस पे अप्लाई किया है। तो ट्रांजिशंस तो हमारे स्लाइड पे लगते हैं, एनिमेशंस के फिर इफेक्ट अभी हम आपको बता देंगे। जैसे मुझे ये वाली स्लाइड यहाँ से मैंने ट्रांजिशन आपका लगाया था, करंट्स जो शो करने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ F5 का यूज करते हैं। जैसे ही हम लोग शिफ्ट के साथ F5 का यूज करेंगे, करंट की स्लाइड शो कर जाएगी। अब यहाँ पे ये अलग अलग इफेक्ट हो गए, तो हमारे ट्रांजिशंस के सारे अलग अलग इफेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे इफेक्ट के अलग ऑप्शंस आते हैं, मोर इफेक्ट में है ये सारे, जैसे भी आप ट्रांजिशन अप्लाई करोगे F5 करोगे वो सारे ट्रांजिशंस आपके शो करेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पे आता है ऑन माउस क्लिक का, इसका यूज क्या होता है, देखिए ऑन माउस क्लिक का ये यूज होता है कि मान लीजिए आपने स्लाइड पे कोई भी टाइमिंग सेट कर दी है, उसके बाद में उसे आपको शो कराना है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही F5 करोगे तो आपकी स्लाइड तो शो करेंगे, उसके साथ आपको एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अपने आप वो सारी स्लाइडें आपकी एक एक करके चलती जाएंगी। ठीक है, जो भी उसके इफेक्ट है वन बाय वन सारी स्लाइड्स आपके सामने आ जाएंगी। तो ये ऑन माउस क्लिक का यूज होता है। फिर वहीं पे ऑप्शन आता है हमारे पास एनिमेशन का। अब एनिमेशन क्या करते हैं, एनिमेशन जो होते हैं वो हमारे टेक्स्ट पे लगते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट हो गया, या हमारी पिक्चर्स हो गई, या हमारे शेप्स हो गए, उन सब पे हमारे एनिमेशंस लगते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और एनिमेशन पे क्लिक कर दिया, ये देखिए टेक्स्ट पे हमारे एनिमेशन अप्लाई हो रहा है, ये रहा। ठीक है, तो जितने, या हमारी ये पिक्चर है इस पे हमें एनिमेशन ऐड करना है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे ट्रांजिशन, इनमें दोनों डिफरेंस यही होता है, जो हमारे ट्रांजिशन होते हैं वो फुल स्लाइड पे लगते हैं, और जो एनिमेशन होते हैं वो टेक्स्ट पे, शेप पे, या हमारे जो भी पिक्चर्स वगैरह दी रहती है उन सभी पे हमारे एनिमेशन लगते हैं। जैसे मैंने यहाँ कस्टम पाथ ये लगाया और मैंने इसको प्रीव्यू किया, ये आपका कस्टम पाथ हो गया, ये शेप पे भी लग रहा है और पिक्चर पे भी लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे मोर इफेक्ट के ऑप्शन आएंगे, यहाँ एड एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ पे मोर एक्सटेंस या मोर एम्फेसिस, मोर एग्जिस्ट, ये सारे ऑप्शंस इसमें अलग अलग जो दिए हैं वो हमारे एनिमेशन से ही रिलेट करते हैं। इसमें से जो भी हम लगाना चाहेंगे अलग अलग देखिए ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं, जिस चीज पे, टेक्स्ट पे करना है, पिक्चर पे करना है, शेप पे करना है, सब पे हमारे अलग अलग एनिमेशन ऐड होते जाएंगे। तो ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन थी ट्रांजिशंस और एनिमेशंस की। ट्रांजिशंस हम यहाँ से अगर अप्लाई करते हैं, ये हमारा ट्रांजिशन हो गया, एक एक करके ट्रांजिशन हो जाएंगे सारी स्लाइड्स पे। अगर मुझे अलग अलग लगाना है, मान लीजिए मैंने इन स्लाइड्स को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, जो मैंने पहले स्लाइड बना रखी है सिर्फ उसी को मैंने यहाँ रखती हूँ और सब पे अलग अलग एनिमेशन ऐड कर देती हूँ, ये हो गया, और इस पे ये एनिमेशन हो गया, ट्रांजिशन हो गया ये। अब आप देखिएगा F5 जैसे ही मैंने किया, अब एक एक सारे इफेक्ट आपको आएंगे, ये टेक्स्ट पे ये आपके एनिमेशन चल रहे हैं, ये आपका ट्रांजिशन हो गया कर्टेन वाला, फिर पिक्चर पे आपका एनिमेशन चलेगा,
ये शेप पे आपका एनिमेशन चलेगा और ये आपके ट्रांजिशंस हो गए, ये एनिमेशंस हो गए। ये अलग अलग स्लाइड पे आपके ट्रांजिशंस और एनिमेशन इसी तरीके से शो करते हैं। तो ये हमारा पावर पॉइंट का बहुत ही एक पॉपुलर सा टॉपिक था कि हमारे ट्रांजिशंस क्या होता है और एनिमेशंस क्या होता है, उनका यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग पीपीटी के अंदर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिएगा। जो और भी टैब हैं यानी स्लाइड शो है, रिकॉर्ड है, रिव्यू व्यू, मैं एक एक करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शंस के बारे में बताती रहूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच।